सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में की शिरकत। कहा, दुनिया भर में राजस्थानी मिट्टी की खुशबू फैला रहे प्रवासी राजस्थानी। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए किया प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित। 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत प्रदेश भर में आयोजित हुए श्रमदान कार्यक्रम। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी जहां भी जाते हैं वहां अपनी संस्कृति, विचार और राजस्थानी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। दुनिया भर में प्रवासी राजस्थानी अपने काम के साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में निवेश कर वे प्रदेश के विकास में साझेदार बने, जिससे एक नए और विकसित राजस्थान का निर्माण हो। श्री शर्मा आज हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में इस साल 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस की श्रृंखला की शुरुआत आज हैदराबाद से की गई है। आगे भी देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की मीट आयोजित की जाएगी, जिससे देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूती मिलेगी। राजस्थानी प्रवासी जहां भी कहीं पूरे देश में या दुनिया में जाता है, उसकी अलग पहचान होती है और वो मत जिस पहचान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, वहां की संस्कृति, वहां का विचार, वो जहां भी जाता है वहां उसको बिखेरने का काम करता है। इसलिए वो सभी जगह बहुत खुश रहता है। क्योंकि मैं जब देश में भी कई प्रदेशों में जाना हुआ, दुनिया के कई देशों में जाना हुआ, मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों से मिलता हूं। और जब मैं मिलता हूं उनके काम के बारे में तो मैं पूछता हूं, लेकिन दूसरा जो मेरा प्रश्न होता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में कहीं जुड़े हैं क्या? काम से जुड़े उसको भी खुशी होती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में जब मैं जुड़ने की बात पूछता हूं और जब मेरे को उत्तर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं राजस्थानी और मेरे प्रवासी भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है। क्योंकि वो जहां भी जुड़ा है सामाजिक कार्यों से जुड़ा है। जहां मेरा प्रवासी भाई है, जिस काम में लगा हुआ है वो मन से लगा हुआ है, और जब मन से काम करता है तो उसमें से निकाल करके वो समाज के सहयोग के लिए कार्य करता है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य और जल संचयन जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देगी और विभिन्न अवसरों पर भी सराहनीय कार्य करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग के लिए एक विशेष विभाग का गठन किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार
सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के परिवारजन के लिए प्रदेश के हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया गया है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राइजिंग समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर भी चुके हैं। बता दें कि इस दौरान सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया तथा राजस्थानी फाउंडेशन चैप्टर मेंबरशिप की भी लॉन्चिंग की गई। इससे पहले कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किसमें है, आप अपनी रुचि किसमें दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि हमारे प्रवासी राजस्थानी जिस तरह से हर अवसर पर सराहनीय कार्य करते हैं, निश्चित रूप से हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष विभाग बना रहे हैं। ये विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगा। हमने पिछले 2.25 साल में राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया है। देश में 12 और विदेशों में 14 प्रबुद्ध प्रवासी राजस्थानी को अध्यक्ष नियुक्त कर इन सभी चैप्टर को क्रियाशील किया है। आज हैदराबाद सहित देश के 14 शहरों में तथा न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिंगापुर, दुबई, रियाद, काठमांडू जैसे दुनिया के 12 बड़े शहरों में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय से हमने राजस्थान फाउंडेशन के जरिए जुड़ने की कोशिश की है। वहीं इससे पूर्व हैदराबाद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एयरपोर्ट पर प्रवासी राजस्थानी समाज के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का फूल मालाओं और पारंपरिक अंदाज में अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस स्नेह और सम्मान के लिए प्रवासी राजस्थानी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का यह अपनापन और उत्साह राज्य सरकार को निरंतर प्रेरित करता है। श्री शर्मा ने कहा कि विदेशों और देश के अलग अलग हिस्सों में से प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी पहचान बनाई है बल्कि राजस्थान की संस्कृति और गौरव को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने प्रवासी समाज को राज्य सरकार की योजनाओं और विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान और प्रवासी समाज के बीच सहयोग और साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। युवाओं के सपनों को साकार करना और उनके रोजगार की राह को प्रशस्त करना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सर्वप्रथम नक्कल पर नक्के लगाने का अद्वितीय कार्य किया है, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं को उनके परिश्रम का फल सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। जयपुर जिला प्रभारी श्री जोगाराम पटेल ने यह बात बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को संबोधित करते हुए कही। सरकार पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं संचालित कर रही है। अब युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ का संदेश देते हुए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जयपुर के रामनिवास बाग और पिकॉक गार्डन में वृद्ध सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने हाथ में झाड़ू थाम सफाई की और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। इस दौरान मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने 10 स्वच्छता प्रहरियों का सम्मान करते हुए कहा कि ये हमारे स्वच्छता प्रहरी दिन रात शहर को साफ सुथरा रखने का कार्य कर रहे हैं। सफाई अभियान के दौरान रामनिवास बाग में मंत्री श्री जोगाराम पटेल, विधायक श्री गोपाल शर्मा और महापौर श्रीमती कुसुम यादव ने पौधारोपण भी किया। इस दौरान मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। वहीं इसी कड़ी में धौलपुर और बालोतरा जिले में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान एक दिन एक घंटा एक साथ का संदेश देते हुए हजारों लोगों ने स्वच्छता आंदोलन में हिस्सा लिया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का श्रमदान किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को साफ सफाई के महत्व से जोड़ना था। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।